सबसे पहले इस प्रोसेस को समझो। मान लो यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया हुआ एक डिजिटल सेंसर, और ये सेंसर क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है कि कन्वेयर बेल्ट पे कितने बॉक्सेस पास हुए, और वो जो छोटे छोटे बॉक्सेस है वो आके इस बड़े बॉक्स के अंदर जाके गिरते हैं। कन्वेयर बेल्ट पे हमारा कोई भी ऐसा मटेरियल हो सकता है जिसको हमें डिटेक्ट करना है, और वो जाके इस बड़े बॉक्स के अंदर गिर जाते हैं। और मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक ग्रीन एलईडी इंडिकेशन लगाई हुई है जो आपको ये बता रहा है कि अभी जो कन्वेयर बेल्ट की मोटर है वो अभी रनिंग कंडीशन में है, या ये आपको ये भी बता रहा है कि अभी कन्वेयर बेल्ट हमारी रनिंग कंडीशन में है। अब ध्यान से समझो ये कि जैसे ही 10 टारगेट पास होते हैं इस सेंसर के सामने, और जैसे ही वो इस बॉक्स के अंदर जाके गिरते हैं, तो मेरी एक मोटर स्टार्ट होती है, या फिर मेरा कोई एक्चुएशन का पार्ट हो सकता है जो इस बॉक्स को इस तरह से कुछ बंद करे। ये मेरा 3 सेकंड का ऑपरेशन होता है। फिर उसके बाद मेरा कोई दूसरी मोटर होती है जो इसको इस साइड से बंद करती है। ये भी मेरा 3 सेकंड का ऑपरेशन होता है। यहाँ पे मेरा कोई न्यूमेटिक एक्चुएशन भी हो सकता है जिससे मेरे को बॉक्स को बंद करना है। उस टाइम पे मेरी जो कन्वेयर बेल्ट है वो मेरी बंद हो जाती है, ताकि जो आगे जो काउंटिंग है वो बढ़े ना। पहले जो 10 काउंट का जो प्रोसेस है हमें पहले उसे कंप्लीट करना है। तो जैसे ही मेरा बॉक्स क्लोज होता है, मैंने यहाँ पे एक डिस्प्ले का मीटर लगाया हुआ है जो आपको ये बताएगा कि अब मेरा एक बैच कंप्लीट हो चुका है। तो जो आपको जैसे ही मेरा बैच कंप्लीट होएगा आपको एक काउंट का डिस्प्ले मिलेगा। तो जैसे जैसे मेरा एक बैच कंप्लीट होता रहेगा, मेरे डिस्प्ले में सिर्फ एक एक काउंट इंक्रीमेंट करता रहेगा। तो अब ये होती है मेरी बैच काउंटिंग की एप्लीकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री में, जितनी भी कन्वेयर बेल्ट की एप्लीकेशन होती है वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पे एक और चीज़ की हुई है कि मैंने जो मोटर 1 जो इसको इस साइड से बंद कर रही है, और मोटर 2 जो इसको इस साइड से बंद कर रही है, उनकी जगह पे मैंने एलईडी इंडिकेशन लगाई हुई है 24 वोल्ट डीसी की, जो एक्चुअल में पीएलसी की रिले आउटपुट के साथ कनेक्टेड है। ये आपको लॉजिक समझाने के लिए मैंने ऐसा किया हुआ है, बट रियल लाइफ में आपको रिले चैनल कार्ड को कनेक्ट करना है और फिर आपको अपना लोड को आगे कनेक्ट करना है। अब इस प्रोसेस को प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कि हम इसको कैसे ऑटोमेट कर रहे हैं। तो मान लो अभी हमारी कन्वेयर बेल्ट इनिशियली रनिंग कंडीशन पे है और कन्वेयर बेल्ट के ऊपर हमारे बॉक्सेस पास हो रहे हैं। तो जैसे हमारा बॉक्स पास होता है, सेंसर उसको डिटेक्ट करता है और वो जाके हमारे मेन बॉक्स में जाके गिरते रहते हैं। तो होता क्या है, अभी तो कन्वेयर बेल्ट हमारी रनिंग कंडीशन में है और मैंने वैल्यू सेट की हुई है कि जैसे ही 10 काउंट होंगे तो सेंसर क्या करेगा, मेरे पीएलसी को बार बार सिग्नल देते जा रहा है। तो अब देखना कि जैसे ही 10 काउंट रीच होंगे तब उसके बाद हमारा कैसे ऑपरेशन वर्क करता है। आप देख रहे हैं कन्वेयर बेल्ट पे अभी मटेरियल पास होते जा रहे हैं। अब ध्यान से ये समझना कि जैसे ही कन्वेयर बेल्ट के ऊपर 10 मटेरियल पास होते हैं तब मेरा जो लोड है वो ऑपरेट होने लग जाता है, जो इसको 3 सेकंड तक इसको इस साइड तक फोल्ड करता है। फिर मेरा दूसरा मोटर ऑपरेट होने लग जाता है जिसको 3 सेकंड तक इस तरफ फोल्ड करता है। आप बैच काउंटर में डिस्प्ले में भी देख सकते हो कि हमारा काउंट इंक्रीज भी करता है। तो ये है हमारा ओवरऑल प्रोसेस जो आपको समझना है कि बैच काउंटर में कैसे करना है। और इस वीडियो में मैं आपको पीएलसी प्रोग्रामिंग समझाऊंगा कि कैसे हम पीएलसी प्रोग्राम करेंगे ताकि हम ओवरऑल प्रोसेस को ऑटोमेट कर पाए। सबसे पहले आप एक चीज ये समझ लो कि ये है मेरा इनपुट 1 जो मेरा x0 है, और मेरी जो आउटपुट 1 है वो है मेरी मोटर, जो बेसिकली क्या कर रही है कि मोटर भी तो बंद होती है कि जैसे ही मेरा 10 काउंट रीच हो जाता है, तो पहले जब तक इस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करते तो मैंने मोटर को अभी y0 डिनोट किया हुआ है। तो होता क्या है, मेरी मोटर भी बंद हो जाती है जैसे ही 10 काउंट रीच होते हैं, और फिर उसके बाद मेरी जो y1 और y2 है, जो मेरा बॉक्स की ये वाली साइड और बॉक्स की ये वाली साइड, वो 3-3 सेकंड ऑपरेट होती है। और फिर एक और आउटपुट होता है y4 जो नीडेड है इस बैच काउंटर के डिस्प्ले में दिखाने के लिए कि जैसे ही मेरा काउंट 10 तक पहुंच जाता है मेरे को डिस्प्ले में सिर्फ एक इंक्रीमेंट करना है, जो मैंने पीएलसी की लास्ट आउटपुट जो y4 है उसको कनेक्ट किया हुआ है इस डिस्प्ले की इनपुट के साथ। यहाँ पे मेरा एक डिजिटल सेंसर है, ये 1 मीटर की सेंसिंग रेंज है इस सेंसर की, ये ओमरॉन का सेंसर है। और यहाँ पे मैंने एक एलईडी इंडिकेशन लगाए हुए हैं। यहाँ पे मैंने ग्रीन एलईडी इंडिकेशन मैंने कन्वेयर बेल्ट की मोटर के लिए लगाया हुआ है, और ये मेरी जो दूसरी 2 इंडिकेशन है वो मैंने इससे लगाई हुई है आपको ये बताने के लिए कि अभी बॉक्स की ये वाली साइड से मोटर ऑपरेट हो रही है और बॉक्स की फिर ये वाली साइड से ऑपरेट हो रही है। तो ये हमारी हो गई 3 एलईडी इंडिकेशन जो आपको सिर्फ समझाने के लिए, ये एक्चुअल में पीएलसी की रिले आउटपुट से कनेक्टेड है। और फिर मैंने यहाँ पे एक डिस्प्ले का मीटर कनेक्ट किया हुआ है जो बेसिकली ये करता है कि जैसे ही 10 काउंट रीच होते हैं तो सिर्फ एक इंक्रीमेंट करता है। ये एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए मैंने उसको उसी के हिसाब से प्रोग्राम किया।
तो यहाँ पे मैंने पूरा सिस्टम कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे मैंने SMP यूज की थी 24 वोल्ट DC की 4.5 एम्पियर, जो इस पूरे सिस्टम को पावर सप्लाई दे रही थी। अगर आपको अपना बड़ा लोड कनेक्ट करना है तो आपको PLC की रिले आउटपुट के बाद अपने रिले चैनल कार्ड को कनेक्ट करना है, फिर उसके बाद आप कॉन्टैक्टर्स को कनेक्ट कर सकते हो और फिर आप उसी के हिसाब से अपनी कोई भी रियल लाइफ एप्लीकेशन को सॉल्व कर सकते हो। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि कैसे हम PLC में प्रोग्राम करेंगे इस पूरे प्रोसेस को। इस वीडियो में मैंने डेल्टा सीरीज की PLC यूज की है DVP12SA2 और आप कोई भी PLC को यूज कर सकते हो। मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है, आपको ये बताना कि एक प्रोसेस में किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। और अब देख लेते हैं कि इसकी PLC प्रोग्रामिंग हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एक डेल्टा PLC का कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर खोलेंगे जिसका नाम है COMGR और यहाँ पे हम ये देखेंगे कि PLC किस पोर्ट के साथ हमारी कनेक्टेड है और फिर हम प्रोग्राम्स पे जाके राइट क्लिक करेंगे और फिर न्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारी एक नई विंडो खुलती है और यहाँ पे हम लैडर लॉजिक की प्रोग्रामिंग करेंगे। आप देख सकते हैं विंडो कुछ इस तरह की खुलेगी। अब इसको प्रोग्राम करने के लिए भी अलग अलग मेथड्स हैं। आप सिंपली सिंबल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो यहाँ पे, बट मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं कोड को लिखूँ और फिर PLC को प्रोग्राम करूँ। आप फिर लिखोगे LDX0, इससे आपका इनपुट की आपकी बिट यहाँ पे आ जाएगी। फिर आप लिखोगे CNT C010। अब आपका काउंटर आ जाता है जो 10 काउंट के बाद आपको आउटपुट देगा। फिर आप एक नई लाइन में LDC0 लिखोगे। अब ये जो बिट होती है ये आपकी 10 काउंट के बाद हाई हो जाएगी। X0 से जब वो इनपुट लेगी सेंसर से तो C0 हमारी ऑन हो जाएगी। फिर मैं एक आउटपुट लिखूंगा Y3 OUT Y3। ये बेसिकली मेरी बैच काउंटर की आउटपुट है। होता क्या है कि जैसे मेरे 10 काउंट कंप्लीट होंगे तो मेरे को बैच काउंटर में डिस्प्ले दिखाना है कि मेरा एक इंक्रीमेंट हुआ है, तो इसलिए मैंने Y3 की आउटपुट बिट वहाँ पे लगाई है। फिर हम अगली लाइन में लिखेंगे LDC0 और ये बिट हमारी तब हाई होती है जब काउंटर 10 काउंट कंप्लीट कर लेता है तो हमारी C0 बिट हाई हो जाएगी। उसके बाद हम लिखेंगे TMR T050 लिखेंगे। अब ये मेरा एक टाइमर है जो बेसिकली करता क्या है कि जैसे ही ये टाइम कंप्लीट होएगा तो मेरी बिट T0 को ऑन कर देगा। मैं क्या करता हूँ, मैं एक और बिट यहाँ पे लगाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं। हम यहाँ पे एक आउटपुट बिट लगाते हैं जो हमारी Y1 होती है। Y1 हमारी आउटपुट 1 होती है कि जो मोटर हमारी जब चलती है या जो हमारा एक्चुएशन एलिमेंट होता है जो बॉक्स को X डायरेक्शन में क्लोज करता है, जैसे मैंने आपको प्रोसेस समझाया था। और मैंने T0 की NC बिट लगाई। जैसी प्रोसेस मेरा कंप्लीट होएगा, यहाँ पे 50 का मतलब ये है कि 5 सेकंड है, क्योंकि इसमें जो टाइम बेस है वो 100 मिली सेकंड का है। तो अगर 100 मिली सेकंड बाय 50 करेंगे तो मेरा जो टाइम आता है वो मेरा 5 सेकंड आता है। तो मेरा जो Y1 है वो मेरा 5 सेकंड तक ऑपरेट करेगा, फिर उसके बाद वो बंद हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे एक T0 की NC भी लगाई है जो उस प्रोसेस को 5 सेकंड के बाद बंद कर देगी। इसलिए यहाँ पे मैंने एक NC बिट लगाई थी Y1 से पहले। और फिर आपको क्या करना है, एक और लाइन में आपको लिखना है LDT0 और फिर उसके बाद आपको टाइमर T1 लिखना है अभी आपको यहाँ पे। तो T1 बेसिकली आपका एक डिफरेंट टाइमर होगा यहाँ पे। और फिर इसका टाइम बेस भी आप कोई भी टाइम डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे 5 सेकंड डाला है, आप 3 सेकंड में डाल सकते हो, या फिर जो भी आपकी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है कि कितनी देर तक आपको लोड को ऑपरेट करना है, फिर वो आपको वहाँ पे टाइम सेट कर देना है। आप फिर यहाँ पे सेम वही चीज़ करोगे, बट यहाँ पे आप डिफरेंट आउटपुट यूज़ करोगे। जो आपकी आउटपुट Y2 होएगी, जो हमारा बेसिकली बॉक्स को Y डायरेक्शन से बंद करेगा। ये आप चीज़ समझ सकते हो जो चीज़ मैंने आपको प्रोसेस में करते वक्त समझाई थी। फिर आप एक और नई लाइन लोगे, फिर आप यहाँ पे लिखोगे LDT1। अब बेसिकली करना क्या है, हमें काउंटर को रीसेट करना है। जब काउंटर हमारा रीसेट होएगा तो फिर से हम इस प्रोसेस को दोबारा एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर हम रीसेट नहीं करेंगे तो एक बार ये कंप्लीट करेगा प्रोसेस को और फिर से हम दोबारा बॉक्सेस डालेंगे तो हमारा प्रोसेस ऑपरेट ही नहीं होएगा। तो काउंटर को रीसेट करना एंड में बहुत ज़रूरी है। जब काउंटर रीसेट होता है तब हमारे टाइमर्स भी रीसेट होते हैं। आपको एक और बिट को कनेक्ट करना है जो हमारी होगी काउंटर की NC बिट, और आपको इसको कनेक्ट करना है Y0 बिट के साथ। जो Y0 है वो हमारी कन्वेयर बेल्ट की मोटर है, और ये हमने ऐसा इसलिए की है, हम चाहते हैं कन्वेयर बेल्ट की जो मोटर है वो अब चलना बंद हो जाए जब हमारे बैच काउंटर में अब जब टाइमर स्टार्ट हो चुके हैं। क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा बॉक्स पहले कंप्लीटली बंद हुए और फिर मेरी कन्वेयर बेल्ट की मोटर स्टार्ट हुए, जिससे फिर आगे के और बॉक्स आना स्टार्ट हुए, जिससे वो बड़े वाले बॉक्स में जाके गिरे। इसलिए मैंने ऐसा किया है। मैंने जैसी PLC को ऑनलाइन मोड पे डाला तो आप देख सकते हो मैं सेंसर के सामने जैसे से टारगेट लेकर आ रहा हूँ, मेरा काउंटर बढ़ता है और फिर सबसे पहले मेरी Y3 ऑन हो जाती है।
जो Y3 मेरी ऑन थी वो मेरा बैच काउंटर था कि वो अब इंक्रीमेंट हो जाता है। फिर उसी के साथ मेरे टाइमर 1 और टाइमर 2 मेरा ऑन लग जाता है, जिसके साथ मेरा आउटपुट 1 5 सेकंड तक ऑन रहता है और फिर उसके बाद आउटपुट 2 5 सेकंड तक ऑन रहता है और फिर उसके बाद वो दोबारा रीसेट हो जाता है। तो ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। एक और चीज़ देख सकते हो, जो Y0 है वो आपकी इनिशियली कन्वेयर बेल्ट की मोटर होती है, वो भी बंद हो जाती है जब आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। पर जैसे ही हमारे 10 काउंटिंग हो जाती है या जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है टाइमर के बाद, फिर से हमारी Y0 ऑन हो जाती है। वो ऐसा इसलिए कि कन्वेयर बेल्ट हमारी फिर से स्टार्ट हो जाती है, जिससे वो अब आगे की बॉक्सेस ला पाए अपने बड़े वाले बॉक्स के पास और फिर से काउंटिंग दोबारा से स्टार्ट हो पाए। आप लोग पीएलसी की इनपुट और आउटपुट वायरिंग की वीडियोस भी देख सकते हो, जिससे आपको एक प्रैक्टिकली आइडिया भी मिल पाए कि कैसे आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करना है एक पीएलसी के साथ। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैंने पूरी कोशिश की आपको पीएलसी प्रोग्रामिंग समझा सकूं कि कैसे प्रोग्राम करेंगे। इसके और भी वेरिएशन हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्लाइंट। आपको पीएलसी प्रोग्रामिंग के अगर बेसिक्स पता है तो ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी आप पीएलसी प्रोग्राम को रेफर कर सकते हो ताकि आप कोई भी अपनी एप्लीकेशन को सॉल्व कर सकते हो। और मेरी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना, जिससे जो आने वाली वीडियोज़ है ऑटोमेशन से रिलेटेड वो आपके पास सबसे पहले है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।